हम जब नर्सरी से नए नए बोगनविलिया परचेस करके अपने घर पे लाते हैं और उसको रिपोर्ट कर देते हैं, तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हमें कभी कभी नजर आता है। नंबर एक, कुछ प्लांट की फ्लावरिंग बस तब जो भी नर्सरी वाले प्लांट में था तो वही रहता है, आगे और नहीं आता है, बस प्लांट ही बढ़ जाता है। अगले फूल आने आने से आपको शायद 1 साल का टाइम लग जाता है या तो और भी ज्यादा। नेक्स्ट हो सकता है, फूल तो आ रहा है पर प्लांट में थोड़ी सी भी ग्रोथ आपको नजर नहीं आ रही है, रुक गया है, या तो फूल और या तो देखोगे फूल और ग्रोथ दोनों ही स्टॉप है। गार्डन का पुराना बोगनविलिया, बड़ा बोगनविलिया जिसकी ग्रोथ और फूल दोनों ही रुक गया है और हमें लगता है कि शायद हम प्रॉपर सनलाइट नहीं दे रहे हैं। पर दोस्तों चेकिंग करके देख लिया, सनलाइट भी प्रॉपर है। कभी लगता है तो फिर शायद फर्टिलाइजर में कुछ गलतियां हो गई है, तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पर हर बार सनलाइट और फर्टिलाइजर ही प्रॉब्लम्स नहीं होता है, प्रॉब्लम कभी कभी पॉट में भी आता है। अगर प्रॉपर पॉट साइज ना हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, चलो मैं ये बात कर लेती हूँ पहले। तो देखिए, पहले जब छोटे प्लांट के बारे में जो मैं बोली कि अगर प्लांट छोटा है तो शायद रिपोर्टिंग करने के बाद आपका प्लांट में सिर्फ ग्रोथ नजर आए, तो फूल नहीं नजर आए, तो हो सकता है आपने कुछ बड़ा पॉट में लगा दिया है। ऐसे पॉट है, ऐसे प्लांट है ये कि रूट बाउंड ना होने से ये फूल नहीं देगा। सेकंड है क्या कि अगर आपको दिख रहा है कि फूल आ रहा है पर ग्रोथ नहीं आ रहा है, हो सकता है आपका ऑलरेडी प्लांट रूट बाउंड है, नर्सरी आई मीन जो भी पॉट में आपने दिया है उसके लिए छोटा पड़ रहा है, तो फिर बस फूल तो आ रहा है पर ग्रोथ नहीं आ रहा है। कभी देखोगे बिल्कुल भी फूल भी नहीं, ग्रोथ भी नहीं। अगर ऐसे प्रॉब्लम है और वो पॉट की वजह से है, तो ऐसे हो सकता है कि आपका प्लांट जिस पॉट में है वो बहुत बड़ा साइज में है, इतना बड़ा साइज में है कि उसकी रूट डैमेज हो गया है वाटरिंग की वजह से। ठीक है, और दूसरा है कि इतना छोटा पॉट है कि उसको और रूट फैलाने की जगह ही नहीं मिल रहा है, तो फिर वो उसमें फूल भी नहीं आएगा उस हालत में, ना ही ग्रोथ आएगा। अभी सेम टू सेम बड़े प्लांट के लिए भी लागू होता है। अगर ऐसे देखें कि आपका बड़ा प्लांट ग्रोथ भी नहीं ले रहा और फूल भी नहीं आ रहा, हो सकता है उसकी रूट डैमेज हो गया है, सॉरी रूट बाउंड हो गया है। रूट डैमेज भी हो सकता है, रूट बाउंड भी हो सकता है। अगर रूट बाउंड होगा, ज्यादा से ज्यादा बड़े प्लांट के लिए यही होता है कि रूट बाउंड हो जाता है, इतना ज्यादा रूट बाउंड हो जाता है कि रिपोर्टिंग की जरूरत है। पहले बात करेंगे हम ऐसे छोटे प्लांट के लिए, यानी कि जो हम नर्सरी से न्यू परचेस करके लाए। रूट बॉल से बस एक साइज की बड़ा पॉट, यानी कि 2 इंच के बड़ा, इतना बड़ा पॉट काफी होगा इसके लिए। देखिए, अभी भी मैं ये कहूंगी, ये वाला प्लांट अगर मैं लेती हूँ, मैं मिनिमम स्टार्ट करती हूँ 6 इंच से। हाँ, उससे नीचे भी कर सकती हूँ, 5 इंच 4 इंच ये वाला पॉट भी इसके लिए चलेगा। जैसे देखिए, ये वाला प्लांट 4 से 5 इंच के पॉट में भी बेस्ट चलेगा, पर मैं अभी 6 इंच के पॉट में ही दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ, देखिए अगर मैं इसको डाल दूंगी इसके अंदर, ठीक है, इतना बड़ा पॉट, अब बाहर से देख लो, इतना सा स्पेस हम यहाँ तक भरे फिल करेंगे, इतना स्पेस बाकी रहेगा पानी देने के लिए, फूड देने के लिए, फर्दर जब फूड देंगे हम उसके लिए, तो प्लांट ऐसे रहेगा, ऐसे। तो इसके नीचे इतना स्पेस बचा रहेगा, उधर हम मिट्टी डालेंगे तो इतना उतना रूट बढ़ने की जगह उसको मिलेगा। नीचे की तरफ और साइड की तरफ तो बढ़ेगा, मिलेगा ही जगह। अभी अगर मैं बरसात के टाइम रिपोर्टिंग कर रही थी, सोचो कि अभी बरसात आने वाला है और मैं बरसात के पहले रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो कैसे करूंगी? इतना बड़ा पॉट भी मैं नहीं लूंगी, इससे भी एक साइज के छोटे पॉट लूंगी, जस्ट इससे थोड़ी सी बड़ा, थोड़ा सा बड़ा पॉट लेंगी, क्योंकि साइड में स्पेस है तो साइड में पानी पकड़ के रखेगा, तो अनलिमिटेड पानी गिरेगा इसके अंदर। और एक चीज देखना है, पॉट की ड्रेनेज होल, अच्छी तरीके से ड्रेनेज होल होनी चाहिए पॉट की, ठीक है, कोई भी ड्रेनेज होल ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लॉक है तो उसको तुरंत, इधर ही मैं कुछ कहूंगी कि आप छोटे प्लांट को अगर मिट्टी के पॉट में डालते हो तो बेस्ट होता है। तो दोस्तों फास्ट जो हम पॉट को चूज करेंगे उसका, वो अगर इधर हमने गलती कर दिया तो प्लांट का जो रिकवरी फेज होता है, यानी कि नया प्लांट लाने के बाद जो रिकवरी फेज, जो जल्दी जल्दी रिकवरी फेज को कंप्लीट करिए तो हम चाहते हैं ना, तो रिकवरी फेज लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, प्लांट में फूल भी नहीं आता है।
अब बात करेंगे दोस्तों हमारी पुराना बड़ा एग्जिस्टिंग प्लांट्स के बारे में। इनके पॉट की चॉइस देखिए, इनके लिए क्या है, पहले हमने 6 इंच का पॉट जो आपको दिखाया, ऐसे हम 6 इंच के पॉट में फास्ट ग्रो करते हैं। जब इधर रूट बाउंड होता है तो हम 6 के बाद 8 में जाते हैं, 8 के बाद 10 में जाते हैं, 10 के बाद देखिए ये दोनों 8 इंच का ही पॉट है पर डिफरेंट साइज का है। इधर भी कुछ बात है, जैसे कि अगर आपका ऐसे त्रिकोण जैसा पॉट है, ठीक है, नीचे का बेस थोड़ा सा डायमीटर थोड़ा सा छोटा है, तो कोशिश कीजिए सेम शेप का पॉट में जाना। अगर नहीं जाओगे तो आपको फिर रूट को प्रून करके, अगर आप सोचोगे कि ये वाला साइज शेप हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाला शेप चाहिए, तो फिर अगर आप इधर से इधर चेंज करोगे तो आपको थोड़ा सा रूट को प्रून करना पड़ेगा, यही मुश्किल आती है। पर छोटे प्लांट में रूट प्रूनिंग अगर ना करना चाहो तो ना भी कर सकते हो ना, तो इसी हिसाब से अगर करना है तो रूट प्रूनिंग के सीजन में ही ऐसे करना है, ये भी एक बात। चलो तो फिर कैसे शिफ्टिंग होगी, 6 के बाद 8 या तो 8 के बाद एंड अगेन 8 जब फुलफिल हो जाएगा तो तब 10 में जाना है, 10 के बाद 12 में जाना है। कभी भी कोई भी स्टेप जंप मत करना, इसके बाद इधर नहीं चला जाना, इधर इसके बाद इधर ही आना है आपको, ये बात ध्यान में रखना। क्यों नहीं जाना है, बड़े साइज में पॉट में जाओगे तो प्लांट में सिर्फ ग्रोथ आएगा और फूल नहीं आएगा, डिले हो जाएगा, बहुत डिले। जब ये रूट बाउंड होगा फिर उसके बाद आपको फूल मिलेगा, ठीक है। रूट बाउंड मतलब फुल फिल होगा, रूट बाउंड नहीं, सॉरी, रूट फुल हो जाएगा फिर आपको फूल मिलेगा, ओके। अगर आप, और एक समस्या हो सकता है, अगर आपका इस दौरान में बारिश ज्यादा हो गया तो आपका रूट डैमेज होकर उल्टा बड़ा क्या होगा दोस्तों, प्लांट आपका उल्टा और डैमेज, रूट डैमेज होकर प्लांट आपका खराब हो जाएगा। तो साइज की चयन करना बहुत जरूरी है। अभी आती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि हम 6 के बाद 10 के बाद 12 के बाद तो हमने कह दिया हम 12 तक जाएंगे, ओके। फिर 12 के बाद क्या करेंगे, क्या 14 में जाएंगे, फिर क्या 16 में जाएंगे। बात आता है हमारे रूफ गार्डन है या हम ग्राउंड में नीचे गार्डनिंग कर रहे हैं, मसला इधर है। अगर हम रूफ में कर रहे हैं तो हमारे लिए लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड वेट भी लिमिट करना पड़ेगा, तो हम ज्यादा बड़ा पॉट में नहीं जाएंगे, बस 12 तक रुक जाएंगे। फिर क्या करेंगे, जब 12 इंच में रूट बाउंड हो जाएगा तो 12 में जब रूट बाउंड हो जाएगा तो हमको जाना पड़ेगा 14 में नहीं जाएंगे, उसको अपरूट करके रूट की प्रूनिंग करना पड़ेगा। आधा रूट 50% रूट को काट के निकाल देना है, फिर रिपोर्टिंग करना है, और ये काम हमें अभी करना है। इसीलिए मैं ये वीडियो अभी आपके लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। मैं रूट प्रूनिंग पे भी वीडियो लाऊंगी, बहुत जल्द लाने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी ये सब काम करूंगी। तो रूट हमें प्रूनिंग भी करना होगा, ब्रांच प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग, कौन सा पहले करना है, इन सब पे डिटेल आ जाएगा वीडियो। देखिए दोस्तों, इस प्लांट को, ये मेरी बिल्कुल गार्डन में ग्राउंड में ग्रो हो रहा था और हमने इसको अपरूट करके ऐसे पॉट में डाल दिया है। पर ये जैकीराना का प्लांट है, अभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी होती है, ग्रोथ भी होती है, कोई इशू नहीं है। देखिए ये सालों साल इधर ये उतना बड़ा जगह से आकर करेंटली ये पॉट में रह रहा है और ये 14 इंच का पॉट है, पर अच्छी परफॉर्म कर रहा है। और इस साल हम इसको बॉन्साई पॉट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, धीरे धीरे छोटे में जाएंगे। शेयर तो ज़रूर होगी आप लोगों से, निश्चिंत रहिए। और एक प्लांट दिखाती हूँ, चलिए। ये भी मेरी एक पुराना प्लांट है, ये है लगभग 7-8 साल का पुराना, और ऐसे ही 12 इंच के पॉट में मैं लगातार इसको रिपोर्टिंग कर रही हूँ कई सालों से। रूट को प्रून करती हूँ, आधा से ज़्यादा मैं रूट प्रून कर देती हूँ, अगेन इस पॉट में मैं डाल देती हूँ और अच्छी फ्लावरिंग होती है। आपने देखा है पर्पल स्टार की वैरायटी को, मैंने पर्पल वैरायटीज़ की बोगनविलिया की सीरीज़ में मैंने इसको डाला था, आपने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अच्छी फ्लावरिंग होती है, ग्रोथ भी मस्त है। अभी इस साल दोस्तों ये भी जाएगा कुछ छोटे से पॉट में, फ्लैट टाइप के पॉट। अभी बात करेंगे कि कौन से मटेरियल के पॉट लेंगे बड़ा प्लांट के लिए। तो मिट्टी, सीमेंट और प्लास्टिक, देखिए तीनों अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या फायदा है बता देती हूँ। तीनों ही अच्छे चल सकते हैं। अगर आप रूफ पे गार्डनिंग करते हो और बहुत सारे प्लांट्स है तो प्लास्टिक की पॉट अपनाओ,
पर हाँ ड्रेनेज होल के ऊपर नजर रखो। और अगर आप बिगिनर हो तो मिट्टी की पॉट अपनाओ पहले, तो गर्मियों में भी सुरक्षित, बरसात में भी सुरक्षित। हाँ ड्रेनेज होल उधर भी चेक करना है। अगर आप जमीन पे गार्डनिंग करते हो तो सीमेंट करो, प्लास्टिक करो और मिट्टी करो, आपको जो भी जी में आए करो। प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनर में बड़े बड़े पॉट ले सकते हो आप, बड़ा बड़ा साइज का, बहुत सालों साल चलेगा आपका, जल्दी नहीं टूटेगा। पर मिट्टी के पॉट में हेल्दी रहता है प्लांट, ये बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड में करते हो, नीचे करते हो तो इतनी ज्यादा इशू नहीं होती है गर्मी की, तो फिर आप उधर प्लास्टिक भी ले सकते हो, सीमेंट भी ले सकते हो। पर मैं कहूंगी दोस्तों, अगर आपको हैंडल करने में आसानी होनी चाहिए, अगर इतना ज्यादा आप भारी भारी पॉट नहीं उठा सकते तो आप प्लास्टिक को ले सकते हो, मिट्टी को भी ले सकते हो, पर सीमेंट को स्किप करो उधर। अगर आपके पास हेल्पर है, कोई हेल्प करते हैं तो वेरी नाइस, तो फिर आप कर सकते हो सीमेंट के पॉट में। मैंने देखा है बहुत सारे गार्डनर को सीमेंट के पॉट में करना, और बड़े बड़े कंटेनर में करते हैं तो वॉल्यूम भी बहुत सुंदर आती है उनका, क्योंकि बहुत दिनों तक उस काम को कर पाते हैं, आई मीन बड़ा कर पाते हैं। पर छत पे इतना कुछ हम नहीं कर पाते हैं, इतना जगह ही कहाँ है दोस्तों छत पे, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। आज की वीडियो को कैसी लगी है कमेंट करना है, कोई सवाल है तो क्वेश्चन करना है कमेंट सेक्शन में जाके, उसकी आंसर भी आपको मिल जाएगी। विद ग्रीन विथ ऑक्सीजन कॉर्नर एंड ऑल्सो भी कलरफुल विथ ऑक्सीजन कॉर्नर। इधर बैठ के क्यों कर रही हूँ दोस्तों, आपको पता है बाहर इतनी गर्मी है, वेदर टेम्परेचर ऑफ हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी तो फिर हमारे बोगनविलिया की कामों पे, अभी टाइम है, बेस्ट टाइम है हमें बोगनविलिया पे सारे काम करने का, रूट प्रूनिंग, रूट ट्रेनिंग, अगर हम कुछ चाहे तो ब्रांच की हार्ड प्रूनिंग, सब करेंगे। कौन से पहले करना है इस पर वीडियो आ जाएगी, और हमने नर्सरी से जो नया नया प्लांट लिया है उसकी केयर पे भी एक सीरीज आ जाएगी। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।